मैसेज किया। इस वाक़े के बाद आरटीओ साहब सरगोदा ने स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न रहे। वो बार बार इस मामले में तमाम टीम के साथ, तमाम अफसरों के साथ इन टच रहे, उनसे बात करते रहे, उनको गाइड करते रहे। जनाब डीक्यू साहब इस मामले में तकरीबन मैं अगर फिगर भी बताऊं तो कम से कम 20 मुख्तलिफ मीटिंग्स की उन्होंने मुख्तलिफ टीम के साथ, और टीम को जो रिसोर्सेज चाहिए थे, जो वसाइल चाहिए थे, वो सारे प्रोवाइड किए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने टीम तश्कील दी वो मैं उसको हेड कर रहा था, लेकिन मेरे साथ हमारे एएसपी साहब, वकार साहब, कैसर साहब, डीएसपी साहब, हसनात जो मुतल्लिका थाने के एसएचओ हैं, सब ने, और सारे बाकी टीम जो हमारे एसएचओ सुमान साहब को नज़र आ रहे हैं, सब ने मिलजुल के एक टीम के तौर पे काम किया। ये जो कोशिश थी, ये मेहनत थी, ये अल्लाह ताला का फजल था। लेकिन मैं अगर देखूं तो सही एक प्रोफेशनल टीम की टीम वर्क का नतीजा था कि जिसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। उस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। अगर मैं आपको उसकी सारी डिटेल बताऊं तो हमें लाखों नंबरों का एनालिसिस करना पड़ा। जो जितने भी तकरीबन 4,500 वो लोग जो जेल से आखिरी 5 साल में रहा हुए, सब पे हमने काम किया। जियो फेंसिंग की, जितने भी उस लोकेलिटी के क्रिमिनल्स थे उन पे काम किया। जो टेनेंट्स, आपको पता है रिकॉर्ड आजकल पुलिस के पास होता है, उस पे काम किया। जो साबका मुलाजम थे सारे के सारे इस वर्क प्लेस पे, क्योंकि ये काम की जगह इस तरह की थी कि जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, तो 10 दिन किसी ने काम किया तो 5 दिन किया। लेकिन जो भी लोग इस वर्क प्लेस पे आते रहे, उनके हज़ारों नंबर थे, उनकी 20 पार्टीज थी जिन पे हमने काम करके अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेस हासिल की। और आखिरकार हम उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और हम कामयाब हुए। हमने वो 2 मुलज़म जिन्होंने ये ज़्यादती, जुल्म और ये क्राइम किया था, वो हमने गिरफ्तार कर लिए। उसमें हमारी सारी टीम, स्पेशली एएसपी साहब, हमारे वकार साहब और कैसर साहब, हसनात शाह साहब और बाकी अफसरान ने मिलकर वो सारी सक्सेस हासिल की। मुलजमान को गिरफ्तारी के बाद जो उनसे उन्होंने छीनी थी मुलजमान ने, वो सारी की सारी रिकवर हो गई। दौरान वारदात उन्होंने वो थैला और चाबियाँ वगैरह जो हमारे विक्टिम से छीनी थी वो भी बरामद हो गई। इस वारदात में यूज होने वाला मोटरसाइकिल और पिस्टल वगैरह जो भी वेपन थे वो भी बरामद हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये एक सक्सेस स्टोरी लेके आपके पास बैठे हैं, और हम इंश्योर करेंगे कि फर्दर जो हमने रिसेंटली एक हफ्ते में कोशिश की है, आपके सामने जो मैं एक्टिविटीज बयान की है, तकरीबन 4,500 क्रिमिनल को हमने टच किया है, लाखों नंबरों को एनालिसिस किया है। जितनी पुलिस ऐप्स थी वो सारी यूज़ की गई। ये सारी जो जनाब आरटीओ साहब, जनाब डीक्यू साहब की हदायत के बाद हमने इस पे काम करते हुए ये कामयाबी हासिल की है। इसका रिजल्ट ये भी होगा कि इसका नेक्स्ट भी जो क्राइम फिगर है सिटी का खासतौर पे वो कम होगा, क्योंकि हमने हर क्रिमिनल को टच करके इंशाल्लाह उसके हिसाब पे सवार होंगे। लेकिन ये जो एक खौफ की फजा थी इस मर्डर की वजह से, और स्पेशली हमारे ताजर बरादरी जो खुद इसमें विक्टिम भी थी और डायरेक्ट इसमें उन पर असर हुआ था, वो उनका जो खौफ की फजा थी वो हम काम कम करने में कामयाब हुए हैं। तो ये हमारी एक मेरी गुजारिश थी आपसे, जो मैंने आपको डिटेल दे दी। मुसलमान गिरफ्तार हैं, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि हमारे मकतूल को, उसके वसा को सही मानों में इंसाफ मिले, और इंशाल्लाह वो जो मुसलमान हैं उनको हम निशाना इबरत बनाएंगे। अच्छा सर, ये जो मुलजिम नकाश है, ताजिर के पास मुलाजम था, इनकी कोई जाती रंजिश तो नहीं थी अपने मालिक से? पहला सवाल। दूसरा सर ये कि पहली दफा इसने क्राइम किया, ये पहले भी रिकॉर्डेड है? ये जो क्रिमिनल नकाश है, ये मुलाजम चंद महीने पहले उनके पास मुलाजम रहा है, लेकिन ये डेली वेजेस पे मुलाजम था कि चंद दिन आया और काम करके चला गया। इसकी बिल्कुल मकतूल से किसी किस्म की कोई रंजिश नहीं थी। ये खालिस्तान इसने वारदात की है, और वारदात के अटेम्प्ट के दौरान ही इसने ये मर्डर किया है। उसका सबका रिकॉर्ड क्लियर है सर? सबका रिकॉर्ड अभी देखें जी, सीआरओ में इसका सबका रिकॉर्ड नहीं आया, लेकिन अभी हम उसकी ज़ाहिर दोबारा जब प्रोसेस कानूनी कार्रवाई होगी
تو چیک کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس واردات سے پہلے ہو سکتا ہے اس نے اس طرح کی کوئی وارداتیں کی ہوں جو بھی اس نے انکشاف نہ کیا ہو, وہ ہم چیک کر رہے ہیں. لیکن سی آر او میں اس کا بھی سر ملزمان کی طرح دونوں ملزمان قانونی کارروائی ہم کر رہے ہیں, وہ شناخت پیٹ کے لیے جیل میں. سر انیس اکرم میرا نام, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جس کی وجہ سے یہ جو جرائم ہیں اس کی شرح میں کبھی اضافہ ہوتا ہے یا کبھی کم ہوتا ہے, اور جو آپ